अगर जीवन में रुकावटें बढ़ रही हैं, तो हनुमान जी का यह संदेश आपके लिए है। जब जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, जब हर प्रयास विफल होता है, जब बार बार उम्मीद टूटती है और रास्ते बंद हो जाते हैं, तब सामान्य मनुष्य यही सोचता है कि यह उसका दुर्भाग्य है, यह उसके कर्मों की सजा है। लेकिन जो भक्त हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा रखता है, वह जानता है कि यह कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। यह हनुमान जी की लीला है, यह उनके संकेत हैं। यह वह समय है जब हनुमान जी अपने भक्त को अगले चरण की ओर ले जाने के लिए परखते हैं। क्योंकि जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही भक्त रुकावटों की अग्नि में तपकर हनुमान जी के विशेष स्नेह का पात्र बनता है। और यह कोई कल्पना नहीं है। यह हर युग में हर सच्चे साधक के साथ घटित हुआ है। रामायण से लेकर आज के भक्तों तक हनुमान जी ने हर बार पहले कठिनाइयों का जाल फैलाया, ताकि भक्त की श्रद्धा की परीक्षा ली जा सके। क्योंकि जब तक मनुष्य सांसारिक मोह, अहंकार और अपने बलबूते पर भरोसा करता है, तब तक वह हनुमान जी की शरण का असली अर्थ नहीं समझ पाता। इसलिए रुकावटें आना आवश्यक है। वे हमारी आत्मा को जगाकर हमें यह एहसास कराती हैं कि जीवन में सच्चा मार्गदर्शन केवल प्रभु ही कर सकते हैं। और यही वह क्षण होता है जब भक्त भीतर से टूटकर हनुमान जी को पुकारता है, हे संकट मोचन, अब आप ही मेरा सहारा हैं। और यही पुकार हनुमान जी को दौड़कर भक्त के पास लाती है। जैसे उन्होंने राम कथा में विभीषण की रक्षा की, अंगद के गर्व को सही दिशा दी, जैसे उन्होंने समुद्र पार करके सीता माता तक संदेश पहुंचाया, वैसे ही वे आपके जीवन में भी रुकावटों को पार करने का संकल्प लिए हुए हैं। परंतु यह तभी संभव है जब आप भीतर से समर्पण करें, जब आप यह स्वीकार करें कि यह रुकावटें हनुमान जी की कृपा का ही रूप है, जो आपको सही दिशा में ले जा रही हैं। यह सोचकर देखिए, यदि जीवन में कोई कठिनाई ही ना हो, तो क्या आप कभी हनुमान जी को उतनी गहराई से पुकारेंगे? क्या आप कभी उनके चरणों में वैसा समर्पण करेंगे जैसा संकट के समय होता है? इसलिए रुकावटें वास्तव में हनुमान जी का प्रेम है, जो आपको आपके स्वार्थ, अहंकार और मोह से मुक्त करके उनकी सच्ची शरण में लाना चाहता है। जैसे जब राम सेतु बनाते समय हर कोई पत्थर फेंककर उसे डूबा रहा था, तब हनुमान जी ने केवल श्रद्धा के बल पर संजीवनी पर्वत उठाकर रामकाज को पूरा किया। ठीक वैसे ही जब आपके जीवन में कोई प्रयास सफल नहीं हो रहा, तब वह क्षण है जब हनुमान जी आपके भीतर छिपी हुई अद्भुत शक्ति को प्रकट करने वाले हैं। परंतु यह तभी होगा जब आप विश्वास के साथ कहेंगे, हे पवन सुत, अब मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, अब केवल आपकी कृपा से ही सब संभव है। और जब यह भाव भीतर से निकलता है, तब रुकावटें स्वतः ही मार्ग बन जाती हैं। यही हनुमान जी की लीला है, यही उनका संदेश है। रुकावटें बढ़ती हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझ पर विश्वास करो, और जब तुम यह करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर दूंगा। और यह कोई उपदेश नहीं है, यह हर उस भक्त का अनुभव है जिसने हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारा है। चाहे वह संत तुलसीदास हो, कबीर हो, या आज का कोई सामान्य गृहस्थ, जिसने संकट के समय हनुमान जी का नाम लिया और चमत्कारिक रूप से उसका जीवन बदल गया। इसलिए जब जीवन में रुकावटें बढ़ें तो घबराइए नहीं, समझ जाइए कि यह हनुमान जी का बुलावा है। वे चाहते हैं कि आप अब पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में आकर अपना बोझ उन्हें सौंपें। और जब आप यह कर लेंगे, तब देखिए कैसे असंभव संभव होता है, कैसे हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन के हर मोड़ पर विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह जीवन का वह चरण होता है जब हर दिशा में रुकावटें, विघ्न और समस्याएं बिखरी हुई प्रतीत होती हैं, जब मन थक जाता है, जब हर प्रयास व्यर्थ सा लगता है, और जब भीतर एक टीस उठती है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। ठीक ऐसे समय में हनुमान जी का यह दिव्य संदेश हमारे लिए दीपक के प्रकाश की तरह होता है, जो अंधकार में डगमगाते हुए मन को दिशा दिखाता है। रुकावटें जब बढ़ें तो घबराओ मत, यह संकेत है कि तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्थान की तैयारी चल रही है।
हनुमान जी कहते हैं कि जीवन में जब बाधाएं बढ़ती हैं तो समझो कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे निकट है, क्योंकि रुकावटें वहीं आती हैं जहां सफलता का द्वार खुलने वाला होता है। जैसे समुद्र मंथन से पहले असुरों का विरोध आया था, वैसे ही जब तुम्हारा भाग्य मंथन के लिए तैयार होता है तो परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। हनुमान जी के जीवन में भी जब उन्होंने लंका दहन करने का संकल्प लिया तो रावण ने उन्हें बंदी बनाकर अपमानित करने की पूरी कोशिश की, पूंछ में आग लगाई, उनके शौर्य को चुनौती दी, लेकिन वह हर रुकावट को अपने धैर्य, साहस और प्रभु श्री राम के नाम के सहारे पार कर गए। ये प्रेरणा हमें सिखाती है कि जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ें तो घबराने के बजाय उस पर दृष्टि जमा कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह समय असल में हमारी भीतरी शक्ति को जागृत करने का अवसर होता है। हनुमान जी कहते हैं कि रुकावटें 3 प्रकार की होती हैं। पहली, जो हमारे अहंकार को तोड़ने आती हैं, दूसरी, जो हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं, और तीसरी, जो हमें हमारे वास्तविक मार्ग की ओर मोड़ने के लिए आती है। यदि कोई व्यक्ति इस संदेश को हृदय से स्वीकार कर ले तो उसे यह समझ में आ जाएगा कि रुकावटें ही उसकी आत्मा को मांझने का माध्यम है। जब हम श्री राम के चरणों में मन, वचन और कर्म से समर्पित होकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि का श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं तो वह ऊर्जा उत्पन्न होती है जो भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर रुकावटों को चीर कर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हनुमान जी बार बार संकेत देते हैं कि जब जीवन में कुछ रुकता है तो वह रुकावट नहीं बल्कि तैयारी का चरण है। जैसे धनुष पर तीर को छोड़ने से पहले खींचा जाता है, वैसे ही प्रभु हमें भी पीछे खींचकर और कठिनाइयों से टकराकर आगे बहुत ऊंचा उछालने की योजना बना रहे होते हैं। उस समय धैर्य, विश्वास और साधना ही हमारी असली पूंजी बनती है। रुकावटों के समय में अगर हम हनुमान जी के 12 नामों का जाप करें, हनुमान, अंजनी सुत, महावीर, रामदूत, पवन पुत्र, केसरी नंदन, संकट मोचन, बजरंगी, मारुति नंदन, दुख भंजन, वीर हनुमान, श्री राम भक्त, तो यह नाम केवल शब्द नहीं रह जाते बल्कि भीतर अद्भुत शक्ति का संचार करते हैं। हनुमान जी का यह भी संदेश है कि रुकावटें आने पर आत्मचिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। क्या हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं? क्या हमारे मन में कोई संशय या अहंकार छिपा है? क्या हमारे कर्मों में कहीं त्रुटि है? यह आत्म मंथन ही हमें भीतर से परिष्कृत करता है और सही मार्ग पर लौटाता है। हनुमान जी स्वयं अपने जीवन में बार बार प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होकर अपने कर्तव्यों की समीक्षा करते थे। यही कारण है कि वह हर रुकावट को पार कर सके और विजय श्री प्राप्त कर सके। जब जीवन में रुकावटें बढ़ती हैं तो हनुमान जी का यह दिव्य संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी संगति और विचारों को भी शुद्ध करना चाहिए। नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाकर सत्संग, भजन, जप और सेवा में मन लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे लोहे को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही कठिनाइयों की अग्नि में तपकर ही हमारा जीवन निखरता है। यह समय है जब हमें हनुमान जी की तरह निष्काम सेवा, अपार धैर्य और अथाह श्रद्धा के साथ अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए। हनुमान जी का स्पष्ट निर्देश है, जब रुकावटें आएं तो रुको मत, पीछे हटो मत, बल्कि अपने भीतर छुपे उस विराट सामर्थ्य को पहचानो जो पर्वत को उठाकर समुद्र पार कराने का सामर्थ्य रखता है। यह संदेश हमें आंतरिक शक्ति का बोध कराता है। जब हम अपने मन की कमजोरियों को पहचान कर उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं तो वही रुकावटें हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती हैं। इसलिए हे प्रिय भक्तों, जब जीवन में रुकावटें बढ़ें तो घबराइए मत, हनुमान जी का स्मरण कीजिए, उनके नाम का जाप कीजिए, उनकी लीला का चिंतन कीजिए और मन, वचन, कर्म से साधना में लीन हो जाइए, क्योंकि वह समय बहुत समीप होता है जब प्रभु स्वयं आपके जीवन की दिशा बदलने वाले होते हैं। रुकावटें तो केवल संकेत हैं कि आप एक महान उद्देश्य की ओर अग्रसर हैं। अब आप समझ चुके हैं कि रुकावटें केवल बाधाएं नहीं हैं, वे हनुमान जी का संदेश हैं। परंतु अगला प्रश्न यह है कि इन रुकावटों से पार कैसे पाया जाए? उत्तर सीधा है, हनुमान जी की शरण में आकर, उनके वचनों का पालन करके, उनके नाम का स्मरण करके, क्योंकि जब आप
हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर शब्द में वह दिव्य शक्ति समाहित होती है जो आपके जीवन की रुकावटों को दूर करती है। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। यह केवल पंक्तियां नहीं है, यह हजारों वर्षों की साधना का सार है, क्योंकि जिसने भी सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण किया उसके जीवन में चमत्कार घटित हुए हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब भक्त का मन हनुमान जी के प्रति अडिग होता है तब वह स्वयं अनुभव करता है कि रुकावटें पिघलने लगती हैं। जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही हनुमान जी के नाम के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि आप केवल बाहरी उपायों पर भरोसा करने के बजाय अपने भीतर झांकें, अपने मन में छिपे हुए डर, शंका और अविश्वास को त्यागें। और जब यह भीतर की सफाई होगी तभी बाहरी जीवन में भी सफलता के द्वार खुलेंगे। ये प्रक्रिया समय लेती है, क्योंकि हनुमान जी कभी अधूरी श्रद्धा पर अपनी कृपा नहीं बरसाते। वे पूर्ण समर्पण चाहते हैं। वे यह परखते हैं कि क्या आप केवल सुख में ही उन्हें पुकारते हैं या दुख में भी उनकी लीला को स्वीकार करते हैं। और जब आप दोनों स्थितियों में अडिग रहते हैं तब वे आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं कि हर रुकावट अवसर में बदल जाती है, हर विघ्न एक नई शुरुआत बन जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हनुमान जी के मार्ग पर चलता है वह कभी हारता नहीं। वह बार बार गिरता है परंतु हर बार और अधिक दृढ़ होकर उठता है, क्योंकि हनुमान जी उसे अपनी शक्ति का आभास कराते हैं। वे उसके भीतर वह साहस भरते हैं जो पर्वत भी उठाने की क्षमता रखता है। और यह तभी संभव है जब आप उनके नाम का स्मरण निरंतर करें, चाहे वह हनुमान बाहुक हो, हनुमान अष्टक हो या केवल राम राम का जप। जब यह साधना नियमित होती है तब जीवन की रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही रुकावटों के बाद सफलता का सूर्योदय होता है। यह हनुमान जी की अटल कृपा का परिणाम है और यह आपके लिए भी संभव है। बस आवश्यकता है दृढ़ निश्चय, श्रद्धा और समर्पण की, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं कहा है, जो कोई संकट समय मुझको पुकारे मैं तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ता हूं। यह उनका वचन है, यह उनका चरित्र है। इसलिए जब अगली बार आपके जीवन में रुकावटें बढ़ें तो घबराइए नहीं, मुस्कुराइए, क्योंकि वह संकेत है कि हनुमान जी स्वयं आपकी परीक्षा लेकर आपको अपने और अधिक निकट लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को पहचानें, और जब आप यह कर लेंगे तब हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन की हर रुकावट हटेगी और आप भी कह उठेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यही है हनुमान जी का सच्चा संदेश, जो आपके जीवन को रुकावटों से मुक्त कर विजय के पथ पर ले जाएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल देशिनमां डिवाइन हनुमान मीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।